और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 8 बजे का, है ना। और 8 बजे की धूप देखो ज़रा, कितनी तेज़ धूप है। मैं बाहर आई थी थोड़ा सा देखने, ये देखो इतनी तेज़ धूप है। और ये धूप ना पोर्च तक आ जाती है, इस कारण पर्दा लगा रही थी कि पर्दा लगा देती हूँ तो पोर्च तक धूप नहीं आएगी करके। और नहीं तो फिर पोर्च ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस कारण पर्दा लगाई थी मैं यहाँ। और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 8:30 बजे का, और टीवी चल रही थी। और आज जो है ना अनिरुद्धाचार्य की पुराण की जगह ना आज इंद्रेश महाराज जी की पुराण आई है, उसमें अनिरुद्धाचार्य की नहीं चल रही है। वो भी बहुत अच्छी कहते हैं, वो ही सुन रही थी मैं। और ये पुराण के बाद फिर रामायण आती है, रामायण के बाद फिर साईं बाबा, ये भी मैं देखती हूँ। मुझे बहुत ये तीनों चीज़ ना, साईं बाबा भी बहुत अच्छे लगते हैं। और भिंडी की सब्जी और रोटी का मेरा नाश्ता बन गया है, और नाश्ता सब लोग कर भी लिए हैं। और इसी बीच में जो है ना पुराण चलती रहती है, और मेरा काम चलता रहता है, जो भी काम रहता है तो मैं सुनते भी रहती हूँ। और पुराण सुनने या सत्संग में जाने का ये मतलब रहता है कि हम उन चीज़ों को सुन के आएँ, उन चीज़ों को देखें और अपने जीवन में उतारें, तब तो कोई मतलब है पुराण का और सत्संग का। और अगर हम उसको जीवन में नहीं उतारे तो फिर कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी रहती हैं जीवन में उतारने लायक रहती हैं। अब पुराण में तो सभी चीज़ बहुत अच्छी बताते हैं, और सुनने के बाद जीवन में ज़रूर उतारें। मेरा आपसे ये निवेदन है। और बस वो मैं पुराण सुन रही थी, इसके बाद रामायण आएगी, रामायण देखूंगी। रामायण जबकि कई बार हमने देख चुके, पर फिर भी अभी भी देखने में ना बहुत अच्छा लगता है रामायण, तो रामायण भी देखती हूँ। इसके बाद साईं बाबा भी देखती हूँ। साईं बाबा को देखने के बाद मेरे को ना एक विश्वास और सब्र ये सीखने को मिला उसमें, कि हर चीज़ में एक सब्र रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए अपने परमपिता पर। भगवान थोड़ी परेशानी ज़रूर देंगे, फिर बाद में उस परेशानी का हल भी देंगे, हमें आपको रास्ता दिखाएंगे कि नहीं अब हमें क्या करना चाहिए करके। इसलिए ना श्रद्धा और सब्र, सब्र बहुत ज़रूरी है, कि अपन सब्र रखें, एकदम उत्तेजित ना हो, एकदम हाइपर ना हो सारी सारी चीज़ों में। तो ये सब सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि टीवी में गलत गलत ही चीज़ आती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आती हैं जो हमारे जीवन में उतारने लायक रहती हैं। और यही सब मेरा चल रहा था। और इसके बाद फिर मुझे टाइम हो गया था 11 बजे का, तो खाना बनाना था। और ये देखिए भगवान को मैंने सब्जी रोटी जो बनता है, सब्जी रोटी सुबह बनी नाश्ता के लिए, मैं उसका भोग लगाती हूँ। जो मेरे यहाँ बनेगा सबसे पहले भगवान को मिलने दूंगी मैं, इसके बाद फिर बाद में दूंगी। ये मेरे भाव हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को मैं बहुत अच्छा बना के खिलाती हूँ, नहीं। जो मैं बनाती हूँ, जो मेरे रसोई में बनता है, वो सबसे पहले भगवान को भोग लगता है। और ये भाव हैं अपने 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 भाव तो हैं कि हम भगवान को दें करके पहले। तो हमारे यहाँ जो भी चीज़, चाहे फल फूल नाश्ता, बाहर से कोई सामान आए, जो भी चीज़ आए, शुद्ध होना चाहिए, प्याज लहसुन वाला नहीं होना चाहिए, जूठे हाथ लगे नहीं होना चाहिए, तो भगवान को सबसे पहले अर्पित होता है। इसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो ये मेरी डेली की दिनचर्या है मेरी। दूध दूंगी उनको, चाय पीना है चाय दूंगी उनको, चाय पीऊँगी तो। और यही सब करते करते बज गए थे 11, और मेरा हो गया था खाना बनाने का टाइम। और फिर मैं आ गई थी किचन में। सब्जी रोटी तो पहले ही बन चुकी थी, सब्जी एक साथ बना ली थी मैं। और मुझे बनाना था अब कढ़ी और चावल और बनाना था। और फिर रोटी का ऐसा है कि रोटी सेकते जाऊंगी देते जाऊंगी। तो ये दही और मठा, दही ना 2 दिन का हो गया था, तो ज़्यादा खट्टा हो गया था, इस कारण मैं उसमें ज़्यादा पानी मिला रही थी कि कढ़ी खट्टी ना हो जाए करके। क्योंकि ना अगर बहुत ज़्यादा खट्टी रहती है ना तो फिर वो, मैंने एक मीडियम रहना चाहिए, बहुत ना खट्टी हो ना बहुत कम खट्टी हो, वैसी मैं कढ़ी बनाती हूँ। और ये दही और बेसन मिला के और ये मैं फेंट ली थी। और ये कढ़ी बनाऊंगी मैं आज भाटा और जो चना की बरी रहती है ना उसकी बरी, क्योंकि हमेशा बूंदी की भजिया की कढ़ी खा खा के ना ऊब सी गई हूँ। इस कारण में कभी भटा की बना लेती हूँ मैं, लौकी की बना लेती हूँ मैं, और भिंडी की बना लेती हूँ मैं, इनकी कढ़ी भी अच्छी लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ भटा की कढ़ी, और चना की बरी भी कढ़ी भी अच्छी लगती है। मैं उसे, हमारे इधर अम्मा उसकी भी बनाती हैं। तो ये जो कुकर है ना मेरा ख़राब हो गया है, इसके ना सीटी नहीं आती, तो अक्सर मैं इसको कढ़ी में उपयोग करती हूँ। इसमें कढ़ी क्या है ना आराम से पकती रहती है, उफनाने का डर नहीं रहता।
और कढ़ी जब तक खूब ना पके, जब तक जो कढ़ी के ऊपर का फेन रहता है ना वो पूरी तरह ना पक जाए, जब तक कढ़ी में स्वाद नहीं आता। तो इस कारण मैं थोड़ी बड़े बर्तन में कढ़ी बनाती हूँ कि जिससे कढ़ी अच्छी पके। और कढ़ी अधिकतर अक्सर मैं ना सूखी मिर्ची से बघारती हूँ कढ़ी। कढ़ी हरी मिर्ची से नहीं बघारती, मैं सूखी मिर्ची से बघारती हूँ। और ये मिर्ची धुली है, धुलने के बाद सुखो के रखी हूँ, इसके बाद ही बघारते समय थोड़ा धो लेती हूँ। और अपने वही बेसिक मसाले जीरा, मेथी, राई, हींग, हींग जरूर डालती हूँ कढ़ी में, क्योंकि हींग से ना कढ़ी में स्वाद आता है। एक पिंच हींग, और हींग पाचक होती है, हींग खाना चाहिए। हींग से जो है ना पाचन शक्ति अच्छी रहती है। और ये मीठी नीम जो है ना मैं एक साथ मंगा के और उनको बढ़िया सुखा के और रख ली। छाया छाया में सुखाई थी ना तो ये हरे की हरे ही हैं। ये अगर धूप में सुखाती ना तो इनका कलर बदल जाता, पर मैं छाया में सुखाई हूँ तो हरे की हरे हैं। क्योंकि कौन बार बार तोड़ के लाए, और घर में जो लगी मीठी नीम ना उसका पेड़ 1 साल हो गया, उसका पेड़ अच्छे से नहीं बढ़ा है। तो वही मैं सोचती हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम दे दूँ तो जो अच्छे से पनप जाए, इसके बाद इसके पत्ती तोड़ूंगी करके। तो इस कारण घर की नहीं तोड़ती मैं। और और थोड़ी सी अजवाइन भी डालती हूँ मैं कढ़ी में। तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल ली थी जिससे मुझे बघार लगाना है। ये देखिए कढ़ी का तेल से अधिकतर रिफाइंड तेल जो रहता है ना उसी का मैं ज़्यादा उपयोग करती हूँ। और मैंने जो मठा और बेसन फेंटी हूँ ना, दही और बेसन और पानी, उसी में सारे मसाले डाल ली हूँ, अपने बेसिक मसाले। धनिया, हल्दी, मिर्ची तो कम ही डालती हूँ, बहुत कम मिर्ची डालते हैं, डाल लिए तो डाल लिए, अगर बघार दी हूँ तो नहीं डालती। और ये देखिए ये कढ़ी उबलने लगी थी। और कढ़ी जब अच्छी उबल जाए ना तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच घी जरूर डालें, इससे ना सौंधी लगती है कढ़ी। तो मैं 2 चम्मच घी जरूर डालती हूँ। और ये देखिए पानी पी पी के सब लोग बाटल इधर उधर कर देते हैं, फिर मैं एक साथ जब 4-6 इकट्ठे खाली होती हैं तो फिर मैं भरती हूँ। और अब मैं बाटल ना हर साल मंगाती हूँ। और क्या रहता है, जिसको ले जाना रहता है तो फ्रिज से निकाले बाटल और अपने ले गए, फिर वो बाटल वापस घर नहीं आती। इस कारण इस बार जो मिनरल बाटल अपन कहीं जाते हैं ना वो खरीदते हैं, उन्हीं पूरी बाटल में मैं पानी भरी हूँ कि इनमें अच्छा रहेगा करके। तो वो मैं बाटल में पानी भर रही थी, बहुत सारी बाटलें ना खाली हो गई थी। ठंडा पानी पीने का शौक तो सबको रहता, पर भरने का शौक नहीं रहता। वो मैं जब मैं देखूंगी कि नहीं अब सभी खाली हो गई तब फिर मैं भरती हूँ, एक एक करके नहीं भरती हूँ मैं। जब देखती हूँ कि फ्रिज में पानी ही नहीं रहा, क्योंकि कोई भी आ जाए तो अगर जिसको फ्रिज का पानी पीना है तो बचे ना, इस कारण फिर मैं भर रही थी कि चलो भर के रख देती हूँ करके। और इस समय गर्मी इतनी पड़ रही है कि फ्रिज का पानी लोग पसंद कर रहे हैं। अगर अपन नॉर्मल पानी पीते हैं ना तो थोड़ा मिला के पीती हूँ, जिसको नॉर्मल पानी पीना है तो फिर मैं थोड़ा अपने नॉर्मल पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिला देती हूँ, तो गर्मी में अच्छा लगता है। और कहीं धूप से आओ ना तो ठंडा ही पानी अच्छा लगता है। वही भर के और मैं फ्रिज में रख दूँगी सारी बाटलें को। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और आज दिन है गुरुवार का, और दिनांक आज कितनी 13 तारीख हो गई क्या? दिनांक का क्लियर नहीं है मेरे को लगता है 13 तारीख है। और अभी टाइम हो रहा है, अभी 11 बजने को 5 मिनट कम है। और मुझे 11 बजे जाना है सुहागलों में, सुहागलों का निमंत्रण है, तो 11 बजे जाना है फिक्स वहाँ। तो 11 बजे तक मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई। खाना वाना पूजा पाठ सब बना के रख दी हूँ मैं, खाना ही बन गया है मेरा। 1 मिनट दिखाती हूँ, देखिए जरा 11 बजने को, ये देखो अभी 11 नहीं बजे, फिक्स 11 बजे निकल जाऊंगी मैं। खाना वाना भी सब जल्दी जल्दी सब कर ली। वैसे 11 बजे तक गर्मी के टाइम का समय रहता है ना, बहुत माने 11 बहुत लेट बजते हैं। जब तक अगर अपन काम में भिड़े ना तो सारे काम हो जाते हैं। वो तो लेट लतीफ करो कर करके, टीवी देख के, मोबाइल चला चला के तो लेट होता है काम। नहीं तो काम 11 बजे तक बहुत सारे काम हो जाते हैं। सब अगर लगातार काम में भिड़े रहो तो खाना वाना नहाना धोना पूजा पाठ सब बड़े आराम से हो जाते हैं। सब पूजा पाठ सबसे मैं फुर्सत हो गई हूँ, खाना ही बना के रख दी हूँ। अभी खाने वाले तैयार नहीं है, नहीं खिला भी देती मैं। और सारा काम कंप्लीट हो गया है मेरा। और अब मैं 11 बजे मेरे को निकलना है सुहागली में। और चलिए आप लोग भी चलिए सुहागली में, क्योंकि इस बार बहुत दिन के बाद जा रही हूँ सुहागले में।
तो मेरे को लगता है इस धूप की वजह से ना, गर्मी की वजह से किसी ने करवाया भी नहीं। गर्मी कितनी ज़्यादा थी इस वजह से। तो चलिए अब चलते हैं सुहागली में और आप लोगों को भी ले चलते हैं। और मैं निकल गई थी सुहागनों के लिए, और ज़्यादा धूप नहीं थी, माने हल्का माने ठंडा मौसम था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था चलने में। और अकेली जा रही थी, एक से दो लोग हो ना तो कितना लंबा रास्ता कितनी आसानी से निकल जाता, पर अकेले में थोड़ा ना ऐसा लगता है लंबा है रास्ता। और ये देखिए यहाँ मुझे मिल गई थी सुधा, हम लोग दोनों एक साथ पहुँचे थे वहाँ, और सुधा के साथ हम लोग दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत बहुत देर तक बातें किए, बहुत सारी पिक लिए वहाँ सुधा के साथ दोनों जने, क्योंकि उस समय तक मैं और सुधा बस आए थे। सुधा मेरी सहेली जो इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, और वहाँ कोई नहीं आया था, तो हम लोग बैठ के बढ़िया बातें कर रहे थे। और ये करीब करीब 12:30 पौन बज गया था, और फिर सुहागली शुरू हो गई थी और सभी लोग आ गए थे। फिर हमने सुहागली की वहाँ बहुत देर तक, माता जी की पूजा, सभी लोग आ गए थे। और इसके बाद करीब करीब मेरे को घर आते आते ना 2:30-3 बज गया था। उस समय धूप थी, जब मैं लौट के आ रही थी ना उस समय धूप थी, पर घर तो आना ही था। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन